हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास जो है उसमें हम स्टार्ट करेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। पिछले क्लासेस में हमने ट्रू एंड क्वाज एक्सपेरिमेंटल ख़त्म किया था। आज हम प्री एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी मेरी न्यू क्लास आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जब हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं। मैनिपुलेशन होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है एंड रेंडमाइजेशन होती है। जब हमने क्वाजी एक्सपेरिमेंटल पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन तो होती ही होती है, या तो इसमें रेंडमाइजेशन होगी या तो इसमें कंट्रोल ग्रुप होगा। जब हम प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो होता है, मतलब इसमें मैनिपुलेशन तो है बट कोई रेंडमाइजेशन नहीं है, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है। ठीक है जी। ट्रू में तीनों चीजें देखने को मिलेंगी, क्वाजी में आपको सिर्फ दो चीजें देखने को मिलेगी। मैनिपुलेशन तो होती ही होती है, इन दोनों में से आपको एक चीज देखने को मिलती है। जबकि प्री एक्सपेरिमेंटल में क्या है, सिर्फ एक ही चीज हमें देखने को मिलती है, दैट इज योर मैनिपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देयर इज अ नो रेंडमाइजेशन एंड नो एनी अदर कंट्रोल ग्रुप इज हियर। तो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इट इज कंसीडर्ड द वेरी वीक डिजाइन बिकॉज इसमें जो रिसर्चर है दैट हैड वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है जी। अब ये बहुत ही वीक डिजाइन होता है क्योंकि इसमें कोई रेंडमाइजेशन नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, तो इसमें बायसनेस की चांसेस जो है वो ज्यादा आते हैं। अब इसमें जो होते हैं वो दो टाइप की प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज होती हैं। एक होता है हमारे पास वन शॉट केस डिजाइन, दूसरा होता है हमारे पास वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। तो जो वन ग्रुप शॉर्ट डिजाइन है इसमें पता लग रहा है एक शॉर्ट डिजाइन है, मतलब एक ही बार में हमने चीज को खत्म करना है, कोई इसमें प्री टेस्ट नहीं होगा। तो इन दिस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज एक्सपोज टू ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन आर मेड आफ्टर गिविंग द ट्रीटमेंट। इस ग्रुप में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम एक्सपोज करते हैं, पहले ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे कि जो भी चीज हमने पढ़ाई या जो भी चीज हमने इंप्लीमेंट की उसका क्या रिजल्ट आया। देयर इज अ नो एनी रेंडमाइजेशन एंड नो एनी कंट्रोल ग्रुप। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसमें कोई रेंडमाइजेशन नहीं होगी और कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है। वन शॉट केस डिजाइन का जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ इधर, सबसे पहले आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आएगा, उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट दोगे, उसके बाद आप उसका पोस्ट टेस्ट करोगे। मानो अगर आपने डायबिटीज मेलाइटस का जो है वो नॉलेज चेक करना है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स पे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जाओगे, पहले आपने उनका टेस्ट नहीं लेना है, सबसे पहले आपने उनको डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ाना है, कोई ट्रीटमेंट देना है, पढ़ा लिया आपने, उसके बाद आपने उसको पढ़ाने के बाद उनका एमसीक्यूज क्वेश्चन देके उनका टेस्ट ले लिया। तो आपने ये देखना है कि पढ़ाने के बाद जो है वो बच्चों का नॉलेज कितना था। तो ये हो गया आपके पास वन शॉट केस डिजाइन के, एक बार में जाके आपने सारा अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब आता है हमारे पास वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। तो नाम से पता लग रहा है इसमें क्या होगा, एक ग्रुप होगा, हियर इज ओनली द वन ग्रुप दैट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट लेंगे, आफ्टर दैट इंप्लीमेंटेशन ट्रीटमेंट पोस्ट टेस्ट इज डन। जब भी हम ट्रीटमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे, जब भी हम उनको पढ़ाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे। मानो इसका एग्जाम्पल आपके पास ये है, सेम ही है। अगर आपने डायबिटीज मेलाइटस का सेम नॉलेज चेक करना है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के स्टूडेंट पे, तो सबसे पहले आपने क्या किया, उनको एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए, उनके क्लास में गए, उनको आपने डायबिटीज मेलाइटस से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन दे दिए, आपने उनका टेस्ट कंडक्ट कर दिया। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपने उनको पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद आपने उनको दोबारा से टेस्ट लेना है। तो आपने ये देखना है कि पढ़ाने से पहले का नॉलेज ज्यादा था कि पढ़ाने के बाद नॉलेज ज्यादा हुआ। ठीक है। तो इसलिए पढ़ाने से पहले जो टेस्ट लगे दैट इज कॉल्ड एज योर प्री टेस्ट, और पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लोगे दैट इज कॉल्ड एज योर पोस्ट टेस्ट। तो दैट इज नाम से ही पता लग रहा है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, कि एक ही ग्रुप है, उसका आपने प्री टेस्ट भी किया, उसको पढ़ाया भी, इंप्लीमेंट भी किया और उसका आपने पोस्ट टेस्ट भी लिया। जबकि वन शॉट के डिजाइन में सिर्फ क्या करना है, हमने ट्रीटमेंट ही लेना है और सिर्फ पोस्ट टेस्ट ही करना है, यहाँ पे आपके पास प्री टेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो इट इज द वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी डिजाइन इन विच द रिसर्चर ऑब्जर्व द फिनोमिना इज योर सिचुएशन एज दे अकर नेचुरली विदाउट एनी चेंज। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो रिसर्चर होता है, वो किसी सिचुएशन को क्या करता है, जाता है, ऑब्जर्व करता है, और जैसे वो सिचुएशन है वैसे ही उसका वो रिजल्ट फाइंड आउट करता है। उसमें कोई वो इंटरफेयर नहीं करता, कोई किसी भी चीज को वो चेंज नहीं करता है, कोई भी कुछ भी वो इंप्लीमेंट नहीं करता है। मानो अगर आपने देखना है कि
किसी भी कॉलेज में, कोई भी आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग ले लो, उस कॉलेज में जो है वो स्वाइन फ्लू का कितना नॉलेज है बच्चों को। तो आप गए, आपको जितने बच्चे मिले, जो जो भी आपको अवेलेबल मिले, जिस जिस क्लास में आपने वो बच्चे लिए, उनको आपने स्वाइन फ्लू के बारे में पूछा या एमसीक्यूज क्वेश्चन दिया और आपने उसका रिजल्ट निकाला। आपने कोई चीज नहीं किया, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ कोई चीज आपने नहीं की, आप गए सिंपल आपने उनको टेस्ट दिया और आपने उनका नॉलेज गेन किया और आपने रिजल्ट निकाल दिया कि इस कॉलेज के भाई इस बच्चों को स्वाइन फ्लू का जो है वो पुअर बच्चों को इतना नॉलेज पुअर है, इतनों को एवरेज है, इतनों को गुड नॉलेज है। तो डेट इज योर नॉन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जो सिचुएशन जैसी होती है उसको हम वैसा ही नेचुरली हम उसको ऑब्जर्व करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज योर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो वही हमने लिखा है, ये ब्रॉड कैटेगरी डिजाइन है जिसमें जो रिसर्चर है वो किसी भी सिचुएशन को जो है वो ऑब्जर्व करता है नेचुरली विदाउट एनी चेंज। अब देर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो ये जब मैंने आपको टाइप ऑफ डिजाइंस मैंने आपको एनालाइज करवाए थे, उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ा था और नॉन एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ा था। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल जो है डेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 5 टाइप्स में डिवाइड होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल। फर्स्ट इज योर डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, सेकंड इज योर को रिलेशनल डिजाइन, डेवलपमेंटल डिजाइन, एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन एंड सर्वे डिजाइन। जो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन है दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू द थ्री सब टाइप्स, दैट इज योर यूनिवेरेंट, एक्सप्लोरेटरी एंड कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। नेक्स्ट इज योर को रिलेशनल डिजाइन, इसमें भी दो तरह के क्या आते हैं, प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव डिजाइन। नेक्स्ट इज योर डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन, डेवलपमेंटल में आते हैं क्रॉस सेक्शनल डिजाइन एंड लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। नेक्स्ट इज योर एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी। Last is your survey design. Survey design is also divided into the 2 parts, that is on the basis of the nature of the phenomena. Second is your on the basis of the method of the data collection. तो आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे डेट इज योर डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। तो डिस्क्रिप्टिव डिजाइन की भी आपने सेम डेफिनेशन वही लिखनी है जो नॉन एक्सपेरिमेंटल में लिखी थी, कि डिस्क्रिप्टिव डिजाइन भी वो डिजाइन होते हैं जिसमें हम चीज़ों को नेचुरली हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं विदाउट एनी चेंज। ठीक है, इसमें हम फ्रिक्वेंसी भी देखेंगे, कॉज इफेक्ट भी देखेंगे, सब कुछ हम इसमें चेक करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव में फर्स्ट जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं यूनिवेरेंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन को। तो यूनिवेरेंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन आर अंडरटेकन टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द फिनोमिना वेरियस वेरिएबल एज ऑब्जर्व इन दिस स्टडी। अब जो डिस्क्रिप्टिव में जो यूनिवेरेंट है, यूनिवेरेंट का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है तो आपने उसकी फ्रिक्वेंसी को चेक करना है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना है कि ये चीज़ है तो किस वजह से है, क्यों है, उसका कॉज इफेक्ट आपने कुछ नहीं देखना। आपने सिर्फ जो सिचुएशन जैसी है उसकी फ्रिक्वेंसी को चेक करके आपने आना है, आपको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। जैसे अब इसमें मैंने एग्जांपल आपको बता रही हूँ, एग्जांपल ये है, देखो, A researcher is interested in assessing the experience of the patient suffering from the rheumatoid arthritis। जो रिसर्चर है वो इंटरेस्टेड है कोई स्टडी करने में, क्या स्टडी है उसकी, कि उसने ये देखना है जो पेशेंट रेमेटॉइड अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस उसने असेस करना है। दूसरा उसने स्टडी करनी है कि जो रिसर्चर है उसने उनके सिम्टम्स को देखना है कि उन जो पेशेंट है वो कितनी फ्रिक्वेंसी में सिम्टम्स को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और किस टाइप का ट्रीटमेंट जो है वो ले रहे हैं उन सिम्टम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब अर्थराइटिस वाले पेशेंट में पेन भी होगा, बोन डेंसिटी भी कम होगी, फिजिकल इनएक्टिविटी भी होगा, सब कुछ उनका डिस्टर्ब होगा। तो अब उस रिसर्चर ने ये देखना है कि जो अर्थराइटिस वाले पेशेंट हैं उनमें सिम्टम्स की फ्रिक्वेंसी कितनी है, कितनी हद तक उसमें सिम्टम्स हैं और उन सिम्टम्स से रिलेटेड जो है वो कितनी हद तक ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस उसने चेक करना है। उसको ये मतलब नहीं है कि उनको अर्थराइटिस हुआ है तो किस वजह से हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसने सिर्फ क्या देखना है, अर्थराइटिस वाले पेशेंट लेने और उसमें उन्होंने सिम्टम्स की फ्रिक्वेंसी को देखना है कि हाँ जी इसमें सिम्टम है तो कितने हद तक है, कितने फ्रिक्वेंसी तक है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड एज योर यूनिवेरेंट, कि जो चीज़ जैसी है उसको हमने उसकी फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करनी है, उससे रिलेटेड आगे पीछे हमें उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अ स्टडी टू सी द अवेयरनेस ऑफ द HIV एड्स अमंग द अडोलसेंट स्टडिंग इन द सिलेक्टेड रूरल स्कूल। कोई भी विलेज का कोई भी एक स्कूल आप उठा लो, उस स्कूल में जितने भी अडोलसेंट बच्चे हैं उन अडोलसेंट बच्चों का, जैसे 10th 11th 12th वाले बच्चे आपने ले लिए, उन बच्चों में आपने देखना है HIV एड्स के बारे में उनको कितनी अवेयरनेस है, कितना नॉलेज है। तो सिंपल आप जाओगे उन बच्चों को पकड़ोगे और उनको आपने HIV एड्स के रिगार्डिंग MCQs क्वेश्चन दे दिए और आप उनका रिजल्ट फाइंड आउट करोगे कि HIV एड्स का जो नॉलेज है वो इस स्कूल के बच्चों में पुअर कितना है, गुड कितना है और एवरेज कितना है।
आपको इस चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए कि उनको नॉलेज है तो किस वजह से है, उनको नॉलेज कम है तो क्यों है, हम उनको पढ़ाएं ताकि उनका नॉलेज इंक्रीज हो। नहीं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ क्या देखना है, उनकी अवेयरनेस, कि वो कितना जानते हैं HIV एड्स के बारे में। दैट इज योर यूनिवेरेंट, जो एक साइड है, जिसने सिर्फ क्या करना है, किसी भी सिचुएशन की फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करना है। वो फ्रिक्वेंसी क्यों अकर हुई है, किस वजह से अकर हुई है, उस चीज से रिसर्चर को जो है वो यूनिवरेंट डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में जो है वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आज की जो भी क्लासेस हैं उसमें हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो टुडे जो है, टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, इन द प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजाइन एंड टाइप ऑफ द डिजाइन। ठीक है, आफ्टर दैट वी एक्सप्लेन द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। ठीक है, फर्स्ट we summarize the definition, after that we analyze the types of the non descriptive design, and after that we describe the univariant descriptive design. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। तो आज की क्लास यहाँ तक ख़त्म होती है। तो क्लास को ख़त्म करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।